आपके पास एक मौका है टैलेंटेक्स जैसा एग्जाम देना जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। आप कंपटीशन में आओ, आप इस टेस्ट को दो, अपने आप को इवेल्युएट करो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बट सभी बच्चों की कोशिश होती है कि भैया हमें 12th में इस एग्जाम को क्रैक करना है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप इस चैनल पर और इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आगे आप भविष्य में बड़े कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं और उसकी तैयारी करने के लिए आप कोई ना कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग चूज करना चाहते हैं जिसके लिए आपको उनकी स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होना है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा कैसे कोचिंग के स्कॉलरशिप क्रैक किए जाते हैं, क्यों कोचिंग के स्कॉलरशिप के टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। बीइंग ए कोचिंग ओनर, मैं खुद एक कोचिंग चलाता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो मैं और आपको क्यों कह रहा हूं कि इन कोचिंग्स में भी आप अपीयर होइए, उस कारण को भी आपको बहुत ईमानदारी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते हैं आसान भाषा में एकदम। आप 9th या 10th में, मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो 10th के लिए मैं बना रहा हूं, आप 11th में जाएंगे और वहां से आप अपनी फाउंडेशन करना स्टार्ट करेंगे। जेईई या जैसे नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन जिन बच्चों को करनी है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इन एग्जाम्स में अपीयर कब होने जा रहे हैं, क्लास 12th में। जब आप क्लास 12th का फाइनल एग्जाम लिखेंगे उसी समय आप इस एग्जाम में भी अपीयर होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोशिश होगी कि आप इस एग्जाम को 12th में ही क्रैक करें। आपके पास एक और ऑप्शन होगा जेईई में, 12th के बाद एक साल ड्रॉप करके, और नीट में थोड़े ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, काफी समय मिलता है, उन बच्चों के पास टाइम होता है। बट सभी बच्चों की कोशिश होती है कि भैया हमें 12th में इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो अब आप यहाँ से विचार बनाना शुरू करते हो। अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी विचार बनाना शुरू करते हैं कि आपका बच्चा 11th से ही इसकी तैयारी में लग जाए। तो आप ढूंढना शुरू करते हो कि किस कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने बच्चे को एडमिशन कराया जाए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रिकमेंडेशन में आते हैं, भैया दीदी टीचर्स या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो आपको समझाते हैं कि यहां पर एडमिशन करवा दीजिए। ठीक है, फिर जब आप पता लगाते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जब आप ढूंढते हो तो वहां पर फीस वेरिएशन आपको अप्रोक्सीमेटली 5000 से लेकर 50,000 तक मिलता है। ठीक है, कोई कोचिंग हो सकता है 50 भी 1000 लेती हो और कुछ कोचिंग 5000 से शुरू करके प्रिपरेशन कराती है। बट बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़वा पाते हैं या पढ़ पाते हैं तो वो ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं। अब ऑफलाइन की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 60,000 से लेकर 2 लाख तक है। ठीक है, अलग अलग तरीके से है, 1 साल 2 साल की फीस अप्रोक्सीमेटली 60,000 से लेकर 2 लाख तक है। अब बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है इतना फीस पे करने की, तो वो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें ऑफलाइन पढ़ना है लेकिन कम फीस में पढ़ना है। तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे ऑफलाइन में के जो कोचिंग है उनके स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होगा, वहां पर कहीं कहीं 90%, कहीं कहीं अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, कैश प्राइज मिलता है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं। अब उन कोचिंग्स अगर ये टेस्ट भी कंडक्ट कराती है तो इसका मतलब टेस्ट का पेपर भी अच्छा खासा रखेंगी। अभी आप किस क्लास में हो? अभी आप 10th में हो। ठीक है, अब आपको क्लास 11th के लिए, क्लास 11th में अपीयर होने के लिए एक टेस्ट देना है। अब आपको मैं यहीं पर एक जानकारी दे दूं कि मैं जिस भी एग्जाम की डिस्कशन करने जा रहा हूं ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। अगर प्रमोशन होता तो मैं आपको बता देता। ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैं रैंकर्स परिवार से होते हुए आपको कहूंगा कि आप एलन कोचिंग का टैलेंटेक्स दीजिए, आप आकाश कोचिंग का एंथे दीजिए, या पीडब्ल्यू का स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, या मोशन का दीजिए, या रेजोनेंस का दीजिए, या अल्फा बीटा गामा किसी भी कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। तो ये कहीं से भी प्रमोशन नहीं है, इसको लेकर आप क्लियर रहिएगा। मैं आपको एक सही पाथ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप 11th के लिए अपीयर होना चाहते हैं, यानी आपको 10th में इस एग्जाम में अपीयर होना। अब इन बच्चों का टेस्ट कब होता है? अक्टूबर में होता है ना, अक्टूबर में। और अक्टूबर के अकॉर्डिंगली ये कोचिंग्स आपको क्या देती हैं? स्कॉलरशिप, ये सिलेबस प्रोवाइड कर देती है कि ये चैप्टर हम पूछेंगे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोचिंग अगर आपसे टेस्ट ले रही है तो उनके पास भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स आएंगे, बहुत सारे आपके जैसे बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे। उनके पास एक लिमिटेड नंबर के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का क्राइटेरिया होगा। यानी सपोज करिए कि मान लीजिए कि आप में से 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 1 लाख में से हो सकता है कि 1000,
या फिर हो सकता है कि 5,000 तक के बच्चों को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिले। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक कंपटीशन में अपीयर होना है। पूरा प्रोसेस यही होता है, ठीक है। अब इन कोचिंग का माइंडसेट क्या होता है कि आप इनके स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होंगे तो उनके कोचिंग के बारे में जानेंगे, उनके कोचिंग में एडमिशन लेने का सोचेंगे। अब आप कहोगे भैया आप रैंकर्स का होते हुए मुझे कह रहे हो कि एलन में जाओ। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन में आओ, आप इस टेस्ट को दो, अपने आप को इवेल्युएट करो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, देखो कि कौन सी कोचिंग में तुम्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है। कौन सी कोचिंग, केवल नाम पे नहीं जाना है, आपको जिस कोचिंग में ऑफलाइन में एडमिशन लेना है वहां पर जाकर पता लगाना है कि वहां पर पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, डाउट कैसे लिए जाते हैं, मेंटरिंग कैसे की जाती है, वहां का प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां की फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी, आसपास का परिवेश कैसा। ये सारी चीजें इवेल्युएट करने के बाद, सारी चीजें समझने के बाद ही आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो यानी अभी हमारा मोटिव ये है कि हम भैया आसपास जितने भी कोचिंग हैं, अच्छे कोचिंग, और वहां के स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाले हैं तो मैं उसमें अपीयर होऊंगा। जहां पर मुझे बेस्ट चीजें मिलेंगी और बेस्ट स्कॉलरशिप मिलेगी मैं वहां पर अपीयर होऊंगा। इसके बाद हो सकता है फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत सारे कॉल्स आए तो आपको उनको बस डिनाई करना है, नहीं भैया हमको आपके कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना है। हमने अपनी स्वेच्छा से आपका फॉर्म भरा था, हम अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते थे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप एडमिशन लेंगे, नहीं आएगा तो आपको नहीं लेना। कहीं से जबरदस्ती नहीं है, आप मेरे भी कोचिंग में जबरदस्ती नहीं आओगे ना, आपको बस जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं, तो मैं आपको टैलेंटेक्स के बारे में पहले बताऊंगा और फिर एंथे के बारे में बताऊंगा। टैलेंटेक्स क्या है? एलन कोचिंग, आई होप सभी बच्चों को पता होगा। एलन कोटा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है। एलन जो है टैलेंटेक्स कराता है, हर साल कई सारे बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। पिछले साल भी हमने तैयारी करवाई थी इसकी अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका एग्जाम डेट कब है? 13 अक्टूबर को आपका ऑफलाइन और 20 अक्टूबर को ऑफलाइन है। आई थिंक ये संडे है, ठीक है। 13 और 20 को आपका ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन आपका एड्रेस यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, कि एग्जाम डेट कहाँ पर है और जोन वाइज एग्जाम डेट वगैरह दिया रहता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है। अब इसके लिए अलग अलग डेट्स होते हैं। और ऑफलाइन का ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे सेंटर मिले, तो ये आपको जब आप फॉर्म भरोगे टैलेंटेक्स की वेबसाइट पर जाकर तो वहां से पता चल जाएगा, www.talentex.com, ठीक है। अब आप फॉर्म भर लिए। अब आपका पेपर का पैटर्न मैं बता देता हूं। पेपर का पैटर्न जो होने वाला है 8th 9th 10th के लिए 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 बायो के, 15 मैथ के और रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं। तो 60 20 80 क्वेश्चन है, ठीक है, लिखे नहीं है यहाँ पर। 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 आवर मिलते हैं। और इसमें ये होता है कि +4 -1 भी होता है, यानी आपको निगेटिव मार्किंग भी टैलेंटेक्स में होता है। 2 घंटे का पेपर है। इसका रिजल्ट कब आएगा? नवंबर में। तो आपके पास एक मौका है टैलेंटेक्स जैसा एग्जाम देना जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। इसके अलावा एंथे, आकाश एक एंथे करवाता है। ये 2 स्कॉलरशिप एग्जाम काफी बच्चे अपीयर होते हैं, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं। एग्जाम डेट्स इनकी बात करूं तो इनका ऑनलाइन एग्जाम डेट है 19 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, और ऑफलाइन जो है वो 20 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को है। ये 2 डेट्स हैं, तो आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर डेट्स में कोई चेंजेज होंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट से। बस मैं एक आपको रफ डेटा बता दे रहा हूँ, सब चीजें समझा दे रहा हूँ। ये क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं? कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। 5 स्टूडेंट को एक्सपेंस पेड ट्रिप टू कैनेडी स्पेस सेंटर में भेजते हैं, फ्लोरिडा, और 100% तक की स्कॉलरशिप है। हमारा मोटिव क्या है? हम बड़े स्कॉलरशिप एग्जाम में अपीयर होके अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि अगले साल हमें तैयारी करनी है तो कहां से करनी है, बेटर स्कॉलरशिप हमें कहां से मिलेगी, और लाखों बच्चों में मेरा स्टेटस कहां है। तो मैं यही रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको जिन भी बड़ी कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिले जरूर अपीयर होइएगा, ठीक है। इसमें कुछ ये नहीं सोचना है कि इस वाली कोचिंग में मुझे नहीं जाना, इस वाली कोचिंग में नहीं जाना है। जाना न जाना बाद की बात है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम डेट, एग्जाम फीस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। जब आप इनका फॉर्म भरना चाहोगे तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें सभी क्लास के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा? 7 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक इनका फॉर्म भर सकते हैं। नवंबर में इनका भी रिजल्ट आएगा। इनका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। इनमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर के। ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है इनका, और इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट टैलेंटेक्स से
एंथे का पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ये समझ लीजिए कि सिमिलर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपके दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही जो मैंने एग्जाम्स बताए उनके लगभग सिमिलर हैं। कई सारे चैप्टर इसमें हैं, कई सारे चैप्टर उसमें नहीं है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट्स पर पड़ी हुई हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है अभी से अगर मैं बात करूं, अगर आपको जब भी ये वीडियो मिल रही होगी, जुलाई में मिल रही होगी ये वीडियो, तो अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास है, या जब भी आपके पास वीडियो मिल रही होगी 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, जितना भी दिन आपके पास बचा होगा, इनका सिलेबस उठाना है और उनको तैयार करना है। अब इसकी तैयारी मैं आपकी कैसे करवा सकता हूं, मैं आपकी क्या मदद करवा सकता हूं। मैं आप सभी लोगों के लिए एक योद्धा बैच लेकर आ रहा हूं। ये योद्धा बैच हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और इसको अगर आप करते हैं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी, और वो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो इन स्कॉलरशिप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिड में पूछा जा रहा है ना, तो इसीलिए उसी हिसाब से सिलेबस भी मैंने रखा हुआ है। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो सभी कोचिंग स्कॉलरशिप में आप अपीयर हो सकते हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे कैसे आपको इससे हेल्प मिलेगी, ये सारी चीजें मैं समझा दे रहा हूं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, जब भी ये आपके पास वीडियो पहुंच रही है घबराइएगा मत, अगर लेट भी पहुंच रही है तो उसका भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कॉल करोगे 8176059435, मैं ही कॉल उठाऊंगा आपका फॉर एनी बैच रिलेटेड क्वेरीज। किन बच्चों के लिए ये बैच है? जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 11th के लिए अपीयर होंगे। सभी कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए, टैलेंटेक्स, एंथे या कोई भी कोचिंग करवा रहा है उसके लिए लाइव क्लासेस होंगी, मैथ की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और रीजनिंग की। अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है या फिर आप लेट ज्वाइन करते हो तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस उसकी मिल जाएंगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको मिलेगा। टोटल 10 टेस्ट कराए जाएंगे, पार्ट सिलेबस पर और फुल सिलेबस पर। प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी, हर चैप्टर में 20-25 सवाल जो आपके मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे रैंकर्स का अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो पीडीएफ फॉर्म में उसी ऐप में वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1 अगस्त 2024 से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने का प्रोसेस अभी आपको बता रहा हूं। सपोज ये वीडियो कोई बच्चा 5 अगस्त को या 15 अगस्त को या 1 सितंबर को देख रहा है, क्या वो तब भी बैच को ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जो क्लासेस हो चुकी होंगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और जो क्लास होने वाली होंगी वो आप लाइव क्लासेस हो जाएंगी। इस बैच में इनरोलमेंट आपको 30 या 31 जुलाई से पहले कर लेना है ना, ताकि आप जो है कि स्टार्ट से चीजों को एकदम प्रॉपर पैरेलली करो। कैसे कैसे क्लासेस होंगी सारी चीजें बताऊंगा, शेड्यूल वगैरह सब कुछ देंगे। आपको मिलेगा कहां से, एक एक स्टेप सीख लीजिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। कहां जाना है? प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाकर आपको रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करना है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको लॉगिन करना है, और ध्यान रखिएगा लॉगिन एज ए स्टूडेंट करिएगा। ठीक है, एज ए पेरेंट्स मत करिएगा, अदरवाइज आपको बैच नहीं दिखेगा। लॉगिन एज ए स्टूडेंट अपने नंबर से करिएगा, आपके पास ओटीपी आएगा, वहां से लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको योद्धा बैच के नाम से इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा। इस पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि योद्धा 20 का एक कूपन कोड है, इस पर 20% ऑफ है। ये 20% ऑफ केवल अर्ली बर्ड है, यानी जो बच्चे सबसे पहले ज्वाइन होंगे, और ये केवल 25 ऑफ जुलाई तक होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, 25 ऑफ जुलाई तक 20% ऑफ है। इसके बाद 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास 10% का ऑफ होगा। ठीक है, तो जो बच्चे कंफर्म है कि उन्हें प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, तो वो 25 जुलाई से पहले इस बैच में अपीयर हो लेंगे, 20% ऑफ होगा। ठीक है, यहां पर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे आई एम इंटरेस्टेड। बैच की प्राइस कितनी है? बैच की प्राइस है 1249। ठीक है, 20% ऑफ कर देंगे तो प्राइस घट जाएगी, और जब आप योद्धा का कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1025 रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है, 1025 रुपए, 2 महीने का ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई होगा, फिर आपके टेक्स्ट मैसेज में और व्हाट्सएप मैसेज पर एक लिंक जाएगी। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे,
वो कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप आराम से जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोसेस सही है। लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा स्कैनर खुलेगा, आप स्कैन करके दूसरे मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है कि यूपीआई नंबर डाल के कार्ड से, नेट बैंकिंग, ईएमआई या जो भी ऑप्शंस आपको चूज करने हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर आप पेमेंट कर लेंगे, आप बैच में एनरोल हो जाएंगे। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको खुद ही लाइव क्लास, वीडियो, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ बैच में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ एकदम प्रॉपर क्लियर है। अभी मैं शेड्यूल भी दिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। अब एक और चीज दिक्कत आती है कि कई सारे बच्चे iOS यूजर्स होते हैं, उनको क्या करना है, या कई सारे बच्चे जो लैपटॉप से देखते हैं, तो जो लैपटॉप या iOS यूजर है तो उनको वेबसाइट से करना है हमारे web.classplus.app.com। ठीक, इस पर आपको जाना है। ठीक है, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड में आपको डालना है UILEM। ठीक है, ये कोड आप डाल देंगे और कोड डालने के बाद लॉगिन एज ए स्टूडेंट कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन एज ए स्टूडेंट कर लेंगे और सेम उसी तरीके से आपको सारे बैच मिल जाएगा। आप कोड अप्लाई करके आप भी ऐप से, मतलब वेबसाइट से भी बैच को परचेज कर सकते हैं और वेबसाइट से भी चीजें कर सकते हैं। अब बैच में क्लासेस कैसे चलेंगी, कैसे आपको लाइव देखना है, क्या टाइमिंग होगी, ये भी आपको समझा दे रहा हूं। योद्धा बैच का शेड्यूल जो है वो 2024 वाले बैच के लिए है 1 अगस्त 2024 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हफ्ते में 3 दिन आपकी मैथ की क्लासेस होंगी, रीजनिंग की क्लासेस होंगी। ठीक है, हफ्ते में 4 दिन आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी। जो बच्चे मैथ के लिए अपीयर होंगे उनको आपको मैथ के लिए, जैसे टैलेंटेक्स में मैथ और बायो दोनों आता है, सिलेबस वगैरह एक दिन मैं अलग वीडियो में अलग अलग एग्जाम के लिए बना दूंगा। टैलेंटेक्स में दोनों आता है तो दोनों पढ़ना होगा। अगर आप एंथे के लिए केवल अपीयर हो रहे होंगे, जेई के लिए अपीयर हो रहे तो केवल आपको मैथ पढ़ना होगा। बायो के लिए अपीयर हो रहे, नीट के लिए अपीयर हो रहे होंगे तो आपको केवल बायो पढ़ना होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस हफ्ते में 5 दिन होंगी, 3 दिन फिजिक्स की, 2 दिन केमिस्ट्री की। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग क्या है, जो मैथ की क्लासेस होंगी वो 3 बजे से लेकर 3:50 तक होंगी। ठीक है, जो मैथ या बायो की क्लासेस होंगी वो 4 बजे से लेकर 5:15 PM तक होगी, सब शाम में होंगी। ठीक है, और जो फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी वो 6:20 से लेकर 7:35 तक होगी। कोई अगर चेंजेस लाने होंगे वो हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू देंगे। ठीक है, संडे पहला आपके लिए ऑफ रहेगा, एक क्लास इस दिन भी शेड्यूल्ड है। ठीक है, उसके बाद हर संडे को आपका टेस्ट है, यानी पहला टेस्ट आपको अपीयर होना है 11 अगस्त को, और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा 11। फिर उसके बाद देखिए 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे है तो उस दिन छुट्टी होती है। फिर 18 अगस्त को आपका दूसरा टेस्ट है। 19 अगस्त को आई थिंक कोई त्योहार तो है, कुछ तो है, आई थिंक रक्षाबंधन या कृष्ण जन्माष्टमी, कुछ तो है, रक्षाबंधन है शायद। ठीक है, तो इस दिन आपके लिए छुट्टी रहेगी। फिर उसके बाद 25 अगस्त को टेस्ट 3 है और 26 को शायद जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए भी छुट्टी रहेगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस चलेंगी। और ये शेड्यूल आपका 2 अक्टूबर तक है, यानी 2 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस है। और 3 अक्टूबर को एक और टेस्ट है, टेस्ट 9, और 4 अक्टूबर को टेस्ट 10। यहाँ तक आपको सारे जो टैलेंटेक्स और एंथे के चैप्टर्स मिलाकर जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाए, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन सबको पढ़ा दिया जाएगा। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपके क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे हो तो आप अभी बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़े हो, लेकिन हम लोग आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन में तो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो उस तरीके से हमने बैच को डिजाइन किया है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट को फॉर्म भर दिए हैं और उनको एक बैच चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा बैच है। प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसके पहले हम लोग यूट्यूब पर पिछले साल टैलेंटेक्स का पूरा पेपर, कुछ लाइव क्लासेस करवा चुके हैं। हमारी पिछले साल नए स्पार्क बैच चलती थी फाउंडेशन के लिए, रैंकर्स प्री फाउंडेशन बैच चलता है स्पार्क बैच। पिछले साल भी उसमें से कई सारे बच्चों ने अच्छा एग्जाम में किया, बोर्ड में अच्छा किया, आगे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके पहले जो हमारे साथ प्री फाउंडेशन के बैचेस से रहे हैं, इस साल उन बच्चों ने जेई जैसे बड़े कंपटीशन क्रैक किए, नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया
और CHS की प्रिपरेशन हमने क्रैश कोर्स के थ्रू कराई। उन बच्चों ने CHS क्रैक किया, वो सारे रिजल्ट्स हमारे आप कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हैं। तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सब कुछ जो आपको कहते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ गलतियां हो जाएंगी तो उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं और सारा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक समझ में आया होगा कि ये कोचिंग स्कॉलरशिप पे आपको एग्जाम क्यों देना है, अगर आपको देना है तो किसका देना है तो किस तरीके से तैयारी करना है, सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेक श्योर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस बैच में अपीयर हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी लिखी हुई है, वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बता दी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम @रैंकर्स फाउंडेशन से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रैंकर्स फाउंडेशन पे ये PDF डाउनलोड सेंड कर दे रहा हूँ मैं, शेड्यूल वगैरह सब कुछ है उसमें, तो आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं बैच में, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।